हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जयमा शीतला देवी। तो ये बेसिकली पार्ट है ट्विन 2 का। पहले वाला जो ट्विन था उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। ये है जो गलतफहमियाँ आप इतने दिनों से पालते चले आ रहे हो। बेसिकली सबको ये लगता है कि जो हमारा ट्विन है वो हमारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, उसका पार्टनर हमारा होना चाहिए, नहीं तो इसके अलावा और कोई रिलेशन किसी को दिखता ही नहीं है। ट्विन का मतलब ये नहीं होता कि आपका एक ही रिलेशन है, वो है प्यार का। हस्बैंड वाइफ यही आपका ट्विन होते हैं। ये भी होते हैं, लेकिन ट्विन ये भी होते हैं कि अगर आपकी मम्मी है वो भी आपकी ट्विन हो सकती है, आपके पापा है वो भी आपकी ट्विन हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड जिसके साथ आप बचपन से लेकर अब तक समय गुजार रहे हो वो भी आपका ट्विन हो सकता है। अब आप पहचानोगे कैसे? ट्विन की बनती नहीं है। बहुत फाइटिंग्स होंगी, बहुत फाइटिंग्स होगी, लेकिन एक दूसरे के बिना वो रह भी नहीं सकेंगे। ये बेसिकली रडर और चेज़र की ज़िंदगी होती है, लेकिन इसमें बहुत फ़ाइट करते हैं वो दोनों। बेसिकली क्या होता है, जो फेमिनाइन्स होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी की जो पर्सनालिटी होती है, ये नहीं कि सिर्फ आदमी और औरत ही हो सकते हैं फेमिनाइन्स में, मतलब औरत हो सकती है, आदमी नहीं हो सकता। आदमी भी फेमिनाइन एनर्जी में हो सकता है। तो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है बेसिकली वो क्या करती है, वो मान लो अगर 10% मूडी है। मूडी मतलब उसका मन नहीं है कोई चीज़ करने के लिए, को खाना बनाने का समझ लो मन नहीं है, तो मैस्कुलाइन का ना वो 50% हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? वो 50% हो जाता है। वो और भी नहीं काम करेगा, वो और आलस करेगा, वो ये बोलेगा कि यार नहीं तुम जब तुम नहीं कर रही हो तो मैं क्यों करूँ। तो यहाँ पे फाइटिंग हो जाती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ को फाइटिंग होगी लेके ट्विन को लेके। और लेकिन ट्विन आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करेगा। वो कोई भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा आलसी हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, किसी से बात नहीं करते, बाहर नहीं निकलते हो, तो वो आपको पुश करेगा। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप फाइट करोगे, तो आप भी उसको पुश करोगे कि नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली होता है। ये मैंने रिलेशन देखे हैं मॉम एंड डैड में, मतलब जैसे मॉम होती है वो भी ट्विन होती है, डैड होते हैं वो भी ट्विन होते हैं। तो ट्विन बेसिकली कोई भी हो सकता है। ये गलतफहमी आपको हटानी है कि सिर्फ हमारा पार्टनर ही ट्विन हो सकता है। फ्रेंड भी आपके ट्विन हो सकते हैं, जो आपको बार बार बोलते हैं कि नहीं नहीं तू ये गलत कर रहा है, ये नहीं करना है तुम्हें, ऐसा नहीं, ऐसा ठीक होगा। और फिर आप उनसे झगड़ा करने लग जाते हो, आपकी बनती नहीं है, तो एक भागता है और एक उसके पीछे भागता है। ठीक है, तो ये होता है ट्विन रिलेशन। और उसके बाद अगर दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा समझदार रहेगा, बेसिकली फेमिनाइन्स में ये समझदारी की ज़्यादा परसेंटेज पाए जाते हैं। तो क्या होता है, फेमिनाइन इस चीज़ को समझ जाती है कि भाई कुछ तो है, ये इस बंदे से मैं बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी ये बंदा जो है मेरे लाइफ में आके कुछ अच्छा करने की सोचता है या मुझे कुछ अच्छा बता के जाता है। तो ये समझ जाती है, पहले फेमिनाइन समझ जाती है कि भाई इसको नहीं छोड़ सकते हम, इसको हमें साथ में लेके चलना है और ये कोई गलत चीज़ मुझे नहीं सिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूँ, ये कोई सेक्सुअल एनर्जी की बात नहीं चल रही, कोई हस्बैंड वाइफ की बात नहीं चल रही, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं चल रही, सिर्फ ट्विन की बात चल रही है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है कौन ट्विन है और है भी या नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, बहुत लाखों में से ना कोई 2 या 3 आपको मिलेंगे ट्विन। हर कोई ट्विन रिलेशन में नहीं है। ये आजकल आप लोग यूट्यूब के इतने ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो ना, ट्विन पर्सनालिटी को लेके, मैस्कुलाइन को लेके, ट्विन फ्लेम को लेके, तो आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है। माइंड में चलने के बजाय आप बाहर जाते हो तो आपको बाहर भी ट्विन ट्विन नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही है। कोई गाड़ी पे आपने नंबर देख लिया, वहाँ पे 333 दिख गया, 222 दिख गया, 222 दिख गया, तो दैट नॉट अ मीन कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है। इतने सारे नंबर्स है हमारे पास। सिंक्रोनिसिटी बेसिकली क्या होती है, जब आपका दिमाग ख़राब हो जाए, इतने नंबर्स दिखे, इतने नंबर्स दिखे, इतने नंबर्स दिखे कि आपका बस दिमाग ही ख़राब हो जाए। मेरा हुआ है, मतलब आपके सर में दर्द होने लग जाए, आपको कुछ ऐसा लगे मैसेज मेरे यूनिवर्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे कुछ काम। बेसिकली यूनिवर्स उस समय नंबर इसे दिखाते हैं क्योंकि आपका ट्विन आपको मिल गया है और आपको इस जर्नी में प्रोग्रेस करना है और ऐसा ऐसा काम करना है। आपको भगवान जी नंबर इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये आपका ट्विन है, आप इससे शादी कर लो और आप घर बसा लो, बच्चे पैदा कर लो और बस खुशी खुशी जियो। मैं हूँ इस जर्नी में, मुझे पता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब ट्विन मिलते हैं तो जन कल्याण होता है और समाज के प्रति कुछ काम होता है, कुछ अच्छा काम होता है और लोगों की इसमें बहुत सहायता होती है। जैसे आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो ये बेसिकली काम होता है। पहले अपने ट्विन को पहचानिए है और जो गलतफहमी आपने बना रखी है, गलत धारणाएं बना रखी है माइंड में, उसको ख़त्म करिए। ठीक है, तो बेसिकली ट्विन रिलेशन कोई भी होता है,
वो आपको समझाएगा, आपकी कभी नहीं बनेगी, बहुत फाइटिंग्स होगी, आपको उसके साथ रहने का मन भी नहीं करेगा, आप भाग जाओगे वहाँ से, आपको ऐसा लगेगा इसको छोड़ दूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा कर रहा है या कर रही है। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं कुछ तो है, ये मुझे कुछ सिखा रहा है या सिखा रही है, और उसके बाद जो है मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, तो आपको उसका साथ नहीं छोड़ना है। दैट मीन्स यूनिवर्स ने जो आपको मैसेज भेजा वो आपने कैच कर लिया है, आपको वहाँ पे थोड़ा ठहरना है, अपने ट्विन को समझाना है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अगर हम ये फाइटिंग से ऊपर एक लेवल अप चले जाएं तो हमारा कुछ फ्यूचर हमारा बन सकता है, हम कोई अच्छे काम में लग सकते हैं, हम किसी के काम आ सकते हैं, हम भगवान की काम में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, कुंडलिनी अवेकन होने के बाद ही ट्विन का रिलेशन होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ट्विन से कुंडलिनी से पहले कोई ट्विन फ्लेम ये सब नहीं होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम को बहुत मान लिया गया है कि नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता है। तो ट्विन कब मिलते हैं? जब कुंडलिनी अवेकन होती है फेमिनाइन्स की, फेमिनाइन्स के बाद उसकी कुंडलिनी अवेकन होती है मैस्कुलाइन की। लेकिन मैस्कुलाइन की बहुत समय लगता है, जब फेमिनाइन अपने आप को संभाल लेती है, स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है फेमिनाइन्स के लाइफ में, तब जाके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग धीरे धीरे शुरू होती है, ताकि वो अपने मैस्कुलाइन को गाइड कर सके। ठीक है, माता सती भोलेनाथ से बहुत ऊपर है, वो पूरी प्रकृति है। मैं एज अ कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन माता सती के पास बहुत ताकत है। अगर जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाएंगे वो माता सती करती है, तब माता सती को जो है मैदान में उतरना पड़ता है। देख, महिषासुर की स्टोरी निकाल के देख लो आप, उनको कोई नहीं मार पाया था तो माँ सती उतरी थी उनको मारने के लिए, तो उनके पास बहुत विशाल शक्ति है। तो क्या है माता शक्ति? फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी कौन हुए? जिसके पास फेमिनाइन एनर्जी, मतलब लेडीज़ के पास दोनों एनर्जी, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, कुंडलिनी रेज हो रखी है, बॉडी हीट रहती है, शक्तियाँ रहती है शरीर पे, वो उसको फेमिनाइन, एज अ इंग्लिश वे में हम बोलते हैं फेमिनाइन एनर्जी। हिंदी में बात करते हैं माँ की शक्ति, माँ सती, आदि शक्ति। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतना बताने जाऊँगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो पहले इस चीज़ को समझो, ट्विन को लेके जो गलत चीज़ है उसको निकालो, और अच्छी चीज़ सोचो, अच्छी चीज़ करो, फोकट की चीज़ों में मत पड़ो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।